हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगा नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए। मैं फुल इन्फॉर्मेशन इसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा आप लोगों को। नोएडा कैसा शहर है, ग्रेटर नोएडा ये जो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में आता है। तो आज मैं इसका सारा डिटेल दूंगा, कैसी कैसी कंपनी है, कैसे कैसे मॉल है, इंडस्ट्रियल एरिया है, स्पोर्ट लाइन है, सारा कुछ मैं A to Z क्लियर करूंगा। वैकेंसी से लेके सैलरी वगैरह, डे नाइट कैसे क्या काम करवाती है, कैसे सैलरी मिलता है, कितने तारीख को क्या पेमेंट देती है, मैं सारा कुछ आज बताऊंगा। आप देख सकते हो मैं ग्रेटर नोएडा आगमन में ऐसे लिखा गया है। मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगा, ऐसे पीछे की तरफ से उल्टी दिखता है तो नहीं समझ पाता है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। आप देखिए, मैं ये बोर्ड लगा है जो मैं नोएडा से ग्रेटर नोएडा आप जाओगे तो ऐसा बोर्ड आपको देखने को मिलेगा। ग्रेटर नोएडा में आपके लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर यूर ग्रेटर नोएडा। तो मैं सारा कुछ बताऊंगा आज नोएडा और ग्रेटर नोएडा कैसा है। मैं चलता हूँ। मैं बहुत दिन से जानकारी इकट्ठा कर रहा था। आज मैं सोचा पूरी डिटेल्स आप लोगों को शेयर करूं, बता दूं, ताकि कोई जो लोग भी नोएडा आएगा तो उनको पहले से पता रहेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं करना पड़ेगा। रूम रेंट और रूम ढूंढने का सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने बताऊंगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। पहले चलते हैं घर पे, फिर बताते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत ही शांत जगह पे आ चुका हूं। मैं सोचा रूम पे जाऊं, लेकिन यहाँ एक बहुत बढ़िया फील्ड सा है। पहले साइकिल में खड़ी कर लूं, उसके बाद मैं चलता हूं। तो मैं दिखाऊंगा। ये देख लो आप, बढ़िया सा पार्क है। मैं यहीं आपको बताऊंगा पूरे डिटेल में, क्योंकि यहाँ साउंडली कम है, आवाज़ भी कम है और सुबह सुबह का टाइम है। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बताता हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बारे में बताने वाला हूँ। मैं फुल जानकारी दूंगा आपको। पहले मैं आपको बता दूं, जो ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा है, ये दो शहर है, सिटी के नाम से फेमस है। जो कि ये दिल्ली NCR में आता है। दिल्ली में नहीं आता है, दिल्ली NCR में आता है। और ये उत्तर प्रदेश में आता है, जो कि गौतम बुद्ध नगर ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इसमें ये दोनों शहर आते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बताऊंगा आपको कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है नोएडा और ग्रेटर नोएडा जो है। तो ये दिल्ली NCR इसलिए बोलते हैं ताकि जो शहर दिल्ली के पास में पड़ता है, आपको पता होगा, उसको दिल्ली NCR बोलते हैं। इस तरीके से फरीदाबाद हो गया, हरियाणा हो गया, ये गौतम बुद्ध नगर हो गया, मतलब जो जो डिस्ट्रिक्ट अदर भी स्टेट के हों, अगर सटे हुए हैं तो उनको दिल्ली NCR बोलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि ये दिल्ली में नहीं पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हालांकि ऐसे NCR इसमें लगता है, पास में है इसलिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बारे में जानना चाहते हैं, अगर यहाँ आना चाहते हैं, तो यहाँ पे आधार कार्ड से लेके जो है 10th 12th ITI, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, BTech, जो ऐसी टाइप की जॉब होती हैं, BSc हो गया, BCom हो गया, B Pharma हो गया, D Pharma हो गया, ऐसी कंपनीज होती है। हालांकि मैं पहले बता दूं आपको कि जो मेडिकल लाइंस होती हैं, D Pharma, B Pharma या ऐसे M Pharma करके कोई भी, तो इस टाइप की वैकेंसीज और कंपनियां बहुत कम है यहाँ पे। यहाँ पे ज़्यादातर ITI, 10th 12th, आधार कार्ड, ऐसे वैकेंसीज और पॉलिटेक्निक, BTech वगैरह, मतलब वर्किंग लाइन ऐसे मिलेगा आपको। और कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी यहाँ डे नाइट पूरी चलती हैं सारी कंपनियां। ऐसे 10% कंपनी आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर मिलेगी, जो ओनली डे शिफ्ट काम कराती हो। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप
डे शिफ्ट के लिए बस डे शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सैलरी मिलती है वही 10 से 11 के बीच में, जो कि आपको ओवर टाइम देती है कंपनी, तो सिंगल देती है। हालांकि ओवर टाइम वगैरह बहुत कम चलता है, जो कंपनी डे ओनली काम कराती है। और मैं नाइट की बात करूंगा, जो कंपनी डे और नाइट डेली मतलब डे और नाइट दोनों शिफ्ट में चलती है, वो कंपनियां ओवर टाइम भी रखती है डबल। सैलरी यही रहता है, सेम रहता है, लगभग 1,000, 1,500, 2,000 का अंतर डिफरेंस आता है। वो क्वालिफिकेशन पे आपके डिपेंड करता है। जैसे कि ITI का जैसे मान लो 11,000 लग गया, डिप्लोमा है तो 13,000 या 14,000 लग गया। ऐसे एक्सपीरियंस होता है तो एक्सपीरियंस के ऊपर भी आपका डिपेंड पड़ता है। यहाँ आधार कार्ड से लेके ऑल क्वालिफिकेशन वैकेंसी उपलब्ध होती है। तो यहाँ आपका पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप जॉब के लिए आ सकते हैं। मैं इसमें 5 ऐसे लोकेशन बताऊंगा जहाँ एनी टाइम कहने का मतलब है पूरे साल वैकेंसी चलती रहती है। ऐसे ये ग्रेटर नोएडा में 5 छोटे छोटे गांव बोल लो या सेक्टर बोलते हैं, जिसको सेक्टर बोल दो, सेक्टर में बताऊंगा जिनसे आप बहुत आसानी से जल्द मतलब 3 से 4 दिन, 1 सप्ताह तो आपको लगेगा ही नहीं, 3 से 4 दिन के अंदर आपको जॉब मिल जाएगा। और रूम के रेंट भी बताऊंगा मैं पूरी डिटेल। तो मैं ये बताऊंगा कि बहुत सी यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ हैं, लगभग हमें लगता है 70% नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ हैं। जैसे मोबाइल बनाती हो, चार्जर बनाती है, हेडफोन बनाती है, डिस्प्ले बनाती है, कोई स्मार्ट वॉच बनाती हो, कोई LED टीवी बनाती है, कोई LED टीवी का पार्ट बनाती है, कोई साउंड बॉक्स बनाती है, कोई साउंड बनाती है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आप जो छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं, भारी हैवी मशीनों का काम यहाँ पे नहीं है जो कि। और यहाँ जैसे गांव में आप देखे होंगे जैसे घर होते हैं गांव में, तो वैसे इस टाइप का आपको कंपनी देखने को मिलेगा। जो जैसे ये छेद बांट दिया गया, इधर गांव है, इधर कंपनी है। तो जैसे गांव होते हैं वैसे भी इधर कंपनी होती है लगातार। जैसे घर सटे सटे सारे घर होते हैं, वैसे वैसे यहाँ कंपनी भी होती है, एक के पास एक, एक के पास एक। और मैं बताना चाहूँगा यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के पहले मैं नाम आपको बता दूँ, शेयर कर दूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर ऐसी कंपनी के लिए आप आ रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। तो मैं लास्ट में एक माइनस पॉइंट भी बताऊँगा आप लोगों को। आप देख सकते हैं मैं फील्ड में हूँ, ग्राउंड में हूँ अभी। ये क्रिकेट ग्राउंड है। तो वहाँ के लिए जो है आपको मैं बताता हूँ बड़ी बड़ी कंपनियों का, MNC कंपनी जिसको मल्टीनेशनल कंपनी हम लोग बोलते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपको पूरी डिटेल में आपको इसी वीडियो में देने की कोशिश करूँगा, ताकि कोई आपको फिर से कोई जानकारी छूट ना जाए। अगर आपका भी प्लान हो आने का तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप फुल इन्फॉर्मेशन ले सके, फिर भटक नहीं सके। और तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक ओप्पो कंपनी है जो मोबाइल बनाती है। ओप्पो कंपनी का ब्रांड आपको पता होगा, मोबाइल चार्जर सब कुछ बनाती है। वीवो कंपनी है, वीवो कंपनी भी आपको पता होगा, ये भी मोबाइल कंपनी है। सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी ये भी मोबाइल का काम करती है, पता है, ब्रांड है ये सब तीनों। तो ऐसे मोबाइल कंपनी में ये 3 कंपनी जो है आपको मिलेगी यहाँ नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। और यहाँ होंडा कंपनी है जो 4 व्हीलर का काम करती है, बनाती है। यहाँ पे यामाहा कंपनी है जो बाइक बनाती है, आपको पता होगा यामाहा की बाइक बनती है। और यहाँ ऐसे मतलब छोटी छोटी भी कंपनियाँ हैं जो नाम तो अच्छा खासा है लेकिन बहुत से लोग जानते नहीं हैं, वो भी ऐसे चीज़ों का मैन्युफैक्चर करती है। तो आपको अगर डे नाइट करने के लिए आ रहे हैं तो आपको ओवर टाइम भी डबल मिल सकता है। अगर ओनली डे करना चाहते हैं तो आपको सैलरी वही 11,000 मिल जाए शायद। अगर 12,000 भी मिल जाए तो ओवर टाइम आपको नहीं मिलेगा। प्लस में कोई कोई कंपनियां खाना नहीं देती है। यहाँ पे एक्सपोर्ट लाइन भी उपलब्ध है, जो कि आधार कार्ड से लेकर 10वीं 12वीं कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आपको वो स्किल पे भर्ती करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री है, डिप्लोमा है तो आपको स्पोर्ट लाइन में इतना सैलरी मिलेगा, इतना पैसा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो हुनर के भी यहाँ काम मिलते हैं। जो आपके पास सिलाई वगैरह कारीगर हैं उसके फुल नॉलेज है
तो उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। इसमें ओवर टाइम डबल मिलता है। लेकिन एक्सपोर्ट कंपनी जो होती है इसमें कैंटीन नहीं होता है, अपना खुद खाना ले जाना पड़ता है। और इसमें 12-12 घंटे, कभी कभी 14 घंटे भी काम लग जाते हैं। डे और नाइट इसमें फुल चलता है। मोबाइल मैंने जितनी कंपनी बताया उसमें डे नाइट फुल चलता है। नाइट का 50 रुपये अलाउंस अलग से मिलता है सैलरी के बाद से। अगर एक पर नाइट आपको 50 रुपये मिलेगा जितने दिन आप डे और नाइट करेंगे। तो ये सारा कुछ डिटेल है। सैलरी की बात करूँ मैं तो सैलरी आपको 7 तारीख को सारी कंपनियां पेमेंट कर देती हैं, पे कर देती हैं। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी एक्सपोर्ट लाइन में होती हैं जो 10 तारीख, 14-15 तारीख तक भी लेके जाती हैं। तो ऐसा एक्सपोर्ट लाइन में होता है, जो सिलाई का काम होता है उस लाइन में आपको सैलरी लेट मिल सकता है। लेकिन हमें लगता है, जिस हिसाब से जानकारी यहाँ मिला हमें, यहाँ 85% या 85% आप मान लो 85% कंपनियों का पेमेंट जो है सैलरी 7 तारीख को हो जाता है अपना। तो सब कुछ बढ़िया है। मैं पूरी डिटेल जो बताया हूँ टोटल सही बताया हूँ। और आपको मैं जो 5 बता रहा था लोकेशन, जो यहाँ पे अगर गांव से आ रहे हैं, आपका कोई रेफरेंस या रिश्तेदार नहीं है, दोस्त मित्र यहाँ नहीं है पहचान का, फिर भी आप आ सकते हो और रूम ले सकते हो। रूम यहाँ पे लगभग जो मैं 5 लोकेशन बताऊँगा आपको 2000 से लेके 3500 के बीच में मिल जाएंगे रूम, ठीक ठाक, कोई दिक्कत ना है। 3000 तक आपको बढ़िया मिल ही जाएगा। अगर 2000 का थोड़ा डाउन मिलता है तो ऐसा कुछ नहीं है, 2500 का भी मिलता है ठीक ठाक। तो मैं 5 लोकेशन बता रहा हूँ। पहला एक जो फेस 2 बोलते हैं, भंगेल बोलते हैं हमारे यहाँ, फेस 2 भंगेल। आप यहाँ आओगे, ये बहुत बड़ा शहर है, मार्केट है। फेस 2 भंगेल सलारपुर के नाम से फेमस है। जो इसके पास में मेट्रो स्टेशन पड़ता है, मेट्रो स्टेशन भी है यहाँ पे, NSJD मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे सारी कंपनियाँ बहुत है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ भी मिलेगी आपको, एक्सपोर्ट कंपनियाँ भी मिलेगी। दूसरी लोकेशन की बात मैं कर रहा हूँ, फेस 2 है एक, जो फेस 2 में नया गांव भी है, यहाँ भी आप रह सकते हो इजीली। यहाँ आपको रूम सस्ता मिल जाता है, 2000 से स्टार्टिंग होता है, 3500 मिलता है, आपको पता है, पहले बता चुका हूँ मैं। तो आप नए गांव में रह सकते हैं, फेस 2 में रह सकते हैं। फेस 2 में जो कि एक सब्जी मंडी बहुत बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट का मंडी होता है, वो यहाँ पे है। तो यहाँ भी आप रह सकते हो। यहाँ भी इंडस्ट्रियल एरिया है बहुत बड़ा। आपको तीसरे से चौथे दिन जॉब मिल ही जाना है। हमें नहीं लगता कि 3 दिन लगेगा, आपको 2 से 3 दिन में जॉब मैं मानता हूँ कि लग जाएगा। क्योंकि वैकेंसी यहाँ इतनी रहती है कि लोग डेली वैकेंसी निकलती रहती है। थोड़ी सैलरी की वजह से कोई ज़्यादा इंक्रीज करना चाहता है, दूसरी कंपनी में वैकेंसी निकलती है, छोड़ के चला जाता है, इस वजह से वैकेंसी निकलती रहती है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको फुल डिटेल मैं इसमें दूंगा ताकि आप कहीं भटक ना सके और दोबारा आपको कोई चीज़ डाउट ना रह जाए। डाउट रह जाए आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं सारा कुछ हमें लगता है बता दिया। और तीसरी जो लोकेशन बता रहा हूँ, एक कासना पड़ता है हमारे यहाँ। यहाँ मोबाइल की सभी बड़ी कंपनियाँ, जो MNC कंपनी है, मोबाइल चार्जर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। जैसे मैंने वीवो, ओप्पो बता दिया, ये दोनों कंपनियाँ वही है। हायर कंपनी सुने होंगे, हायर का तो सब कुछ आता है, ये भी कंपनी है यहाँ पे। हायर कंपनी हो गया, LG कंपनी हो गया जो फ्रिज वगैरह, AC वगैरह बनाती है, ये भी कंपनियाँ हैं यहाँ पे। मैं नाम थोड़ा भूल गया था, नहीं बता पाया। तो ये मैं कासना बताया, आप कासना में रह सकते हो। यहाँ भी वैकेंसीज बहुत निकलती रहती है डेली। फिर एक सूरजपुर हो गया, जो मलकपुर बोलते हैं, सूरजपुर घंटा चौक, जो यामाहा कंपनी पास में है, यामाहा चौक के भी नाम से जानते हैं इसको, सूरजपुर को। तो ये चीज़ है यहाँ पे, आप आ सकते हो, कर सकते हो जॉब इजीली। अगर आप डायरेक्ट आओगे रूम लेने के लिए तो आपको आधार कार्ड जमा करना पड़ता है जहाँ पे आप रूम लोगे वहाँ, और एडवांस पेमेंट भी करना पड़ता है। जैसे मान लो आपको 3000 का रूम मिल गया, तो आपको वो रूम मालिक बोलेगा आप 3000 पहले दे दो और फिर महीना पूरा होगा तो फिर देना, क्योंकि वो सोचते हैं लोग भग जाते हैं,
काम नहीं मिलेगा तो भाग जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, काम मिल जाता है। हालांकि कुछ लोग सैलरी की वजह से बोलते हैं हमें इतना सैलरी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे इस वजह से रूम छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं दूसरी जगह, उसकी बात अलग है। लेकिन वैकेंसीज की मैं बात अभी भी कह रहा हूँ कि डेली बेसिस पे वैकेंसीज मिलेगी ऑल टाइप। मेडिकल कंपनी में आपको बहुत कम वैकेंसी निकलती है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, उसके बारे में बताऊँगा आपको। तो चलिए, वीडियो लंबी हो गई, उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी और सही लगी, क्योंकि मैं पूरी डिटेल सही बताया हूँ आपको। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। थैंक यू। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं एक माइनस पॉइंट बताऊंगा जो डिसपॉइंट होगा सभी के लिए। ये चीज़ होगा कि अगर आप यहाँ जॉब करते हैं तो यहाँ पे 70% वैकेंसीज आपको ऐसी मिलेगी, कंपनी ऐसी मिलेगी जो कि अपने काम ख़त्म होने पर आपको ब्रेक दे देती है, बोल देती है घर जाओ, फिर वैकेंसी निकलती है, फिर आप भर्ती होंगे दूसरी कंपनी में। तो ये चीज़ एक गलत चीज़ होता है ज़्यादातर, कि काम जब तक चले आपको काम कराएंगे, ओवर टाइम भी देंगे, और काम ख़त्म हो तो आपको पूरा ही ब्रेक दे देंगे कि जाओ भैया काम नहीं है मेरे पास, कहीं और काम देख लो। ये चीज़ ज़्यादातर होता है यहाँ पे। और मेरा एक दूसरा चैनल है @टेकजॉब516। अगर आपको ऑनलाइन जॉब सर्च करने हैं, कैंपस वैम्पस, जैसे मारुति सुजुकी, होंडा, यामाहा, हीरो कंपनी हो गए, अडानी कंपनी हो गए, सुजुकी मोटर गुजरात हो गए, मतलब ओप्पो, वीवो, सैमसंग या इस तरीके का मल्टीनेशनल कंपनी, डेली बेसिस पे आइसर कंपनी हो गई, A to Z कंपनी में नाम नहीं बता सकता क्योंकि हमें वैकेंसी निकालना नहीं है। उस वो वेबसाइट पे वैकेंसीज अपडेट होता रहता है डेली बाय डेली। ऐसे मैं 4 वेबसाइट जो लिंक मैंने बताया हूँ अपने इस चैनल पे बताया हूँ @टेकजॉब516 पे, जो मैं अपना चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। और उसमें मैंने ये क्या बताया है आपको, ऐसे 5 लिंक्स 4 बताए हैं जो डेली बेसिस पे अपडेट मिलता रहता है। वैकेंसीज कैंपस ऑल ओवर इंडिया, पूरे देश में, पैन इंडिया बोलते हैं। तो आपको वैकेंसी सर्च करने के लिए इजीली मैं बना दिया हूँ, अपना जो चैनल पे डाल दिया हूँ, ताकि आपको डेली वीडियो किसी का देखना ना पड़े और वैकेंसी देखना ना पड़े। आप खुद गूगल कर सकते हो, ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, और सारा चीज़ फ्री होता है और सारी जानकारी सही होती है, जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर करूँगा, उसमें आप मेरा एक वीडियो है जो जॉब करके थंबनेल दिखेगा, उस पर आप देख सकते हो फुल डिटेल। मैं डेली बेसिस पे जॉब अपडेट नहीं डाल सकता क्योंकि मेरा टॉपिक दूसरा है। मैं इसमें बताना चाहा, अगर आ गई जॉब की इंडस्ट्रियल एरिया की, ग्रेटर नोएडा की बात, तो मैं सोचा शेयर कर दूँ, बता दूँ। बस